सर, इनका होश तो पहले से गायब है सर। सुबह होने को आई है फिर भी इतना लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं। हाँ, ये जगह मेन रोड से इतनी दूर है इसीलिए बेफिक्र रोके ये लोग पार्टी कर रहे हैं। फिर भी सर मैं अभी जाके म्यूजिक बंद करता हूँ सर। एक एक करके सबको चेक करते हैं सर। एक मिनट विवेक, एक मिनट। यहाँ ठीक 4 बजे एक ट्रक की डील होने वाली है। 4 बजने में 5 मिनट है। अगर हम लोगों ने म्यूजिक बंद कराया तो इन लोगों को शक हो जाएगा। सर कुछ तो बच्चे हैं सर, अभी से इनको ड्रग्स की आदत भी लग गई। ड्रग माफिया ऐसे ही काम करता है, टीनेजर्स को फंसा लेते हैं फिर बिजनेस चलता रहता है। हमें उन बड़ी मछलियों को पकड़ना है। अपने कान और आंख दोनों खुले रखो, समझे? यस सर। चलो। वहाँ क्या हो रहा है? जल्दी कहाँ गायब हो गए? क्या? सिरिंज? इसका मतलब हम लोग सही जगह पे आए हैं। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? तुम इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? ये वो तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? मैंने बड़ा अजीब सा सपना देखा। मैं एक लेडी स्मगलर को अरेस्ट करने वाला था, वही जिसका फोन सुन रहा हूँ 1 हफ्ते से। लेडी स्मगलर? तुम अकेले उसे अरेस्ट कर रहे थे? वाह, क्या बात है। अच्छा फिर क्या हुआ? वो लेडी स्मगलर एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। मैंने अपनी गन निकाली और पीछे से उसके पास चला गया। फिर क्या हुआ? फिर वो लेडी स्मगलर मेरी तरफ पलटी। मैंने देखा। क्या देखा? मैंने देखा कि वो स्मगलर तुम ही हो। क्या? मैं कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आया कि क्या करूं। उतने में तुमने मुझ पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। मैंने तुम पे फायरिंग की। ओ मेरे लड्डू। तुम्हें सपने में भी मेरे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं दिखाई देती। यस सर। सर रियाज सर मेरे साथ में ही थे। मैं बस 2 मिनट के लिए अंदर राउंड लेने गया, बाहर आया तो सर अचानक गायब। इतनी देर में कहाँ गायब हो सकता है? सर मैंने पूरा घर छान मारा। अरे उसी समय फोन करना चाहिए था उसको। किया था सर, लेकिन लग नहीं रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। सर शायद दया सर ने कुछ देख लिया होगा, किसी के पीछे चले गए होंगे और इसलिए बताने का टाइम नहीं मिला। नहीं, अब फोन तो करता वो कम से कम। मुझे लगता है उसके साथ कुछ हो गया है। काम के बीच में तुम अंदर कहाँ चले गए थे? फेडरिक्स, एक मिनट। तुमने इन लोगों से बात की है सबसे? हाँ सर, मैंने सबसे पूछा था, लेकिन किसी ने यहाँ कुछ भी नहीं देखा। मैं तुम लोगों से सीधा साधा सवाल कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर दया कहाँ गए? मुझे जवाब चाहिए और जल्दी से जल्दी। इंस्पेक्टर दया कहाँ गए? इतना बड़ा आदमी अपने आप गायब नहीं हो सकता है। किसी न किसी ने उसे जरूर देखा होगा। तुम बोलो। सर सच में मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? विवेक, सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलो। चलो। सर मैंने एक लंबे से आदमी को देखा था उस तरफ बाहर जाते हुए। कहाँ पे देखा?
सर यहीं पर मैंने देखा था, यहीं पे। यहाँ पे? यस सर। एक काम करो, इस पूरे एरिया को अच्छी तरीके से चेक करो और ग्राउंड भी चेक करो, छोटी सी छोटी चीज भी। सर, हाँ मुस्कान। ये देखिए। सिरिंज? ड्रग्स लेने के लिए ये सब चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए शायद दया यहाँ आया होगा। ड्रग्स की स्मेल तो नहीं आ रही है। मेरी सिरिंज? सर ये ग्लव्स मिले, लगता है दया सर के सर। ओह माय गॉड, क्लोरोफॉर्म है। लगता है दया को बेहोश किया गया है, इसके ऊपर हमला किया गया होगा और ये सिरिंज, ये क्लोरोफॉर्म, ये सब चक्कर है। आपका मतलब सर? हाँ, दया को किडनैप किया गया है। कौन है? कौन है? अभिजीत, इतनी बड़ी बात हो गई, दया को किसी ने किडनैप कर लिया और एसीपी साहब नहीं है। नहीं, वो हम लोग उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, लग नहीं रहा है। वही मैं कहूँ, एसीपी साहब कैसे गायब हो गए? डॉक्टर साहब, आप आग लगाने की कोशिश मत करो। सीआईडी ऑफिसर का किडनैप होना मामूली बात नहीं है सर। वो बात नहीं है। डॉक्टर सालुंखे, इस ग्लव में से कुछ नहीं मिला है। क्या? कुछ नहीं? ग्लव पे जो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लगा होगा, यहाँ तक आते आते वो भी उड़ गया। ठीक है, देखते हैं इस सीरीन में से क्या मिलता है। सर, लेकिन उन लोगों ने दया सर को ही क्यों किडनैप किया? मुझे तो इसी बात की टेंशन हो रही है कि दया सर जैसे भारी भरकम आदमी को वो लोग उठाकर कैसे ले गए होंगे। बेहोश किया होगा, उठा के ले गए, और क्या। तुमने बोल दिया और हो गया। दया सर को उठाना इतना आसान है क्या? कार वार में ले गए होंगे। कार तक कैसे ले गए होंगे, यही सोच रहा हूं मैं। अभिजीत, इस सीरीन में से कुछ नहीं मिला। क्या? सिरिंज में कुछ भी नहीं है? नहीं, वो सिरिंज में जो 2 निशान थे, वो जो उंगलियों के निशान, उनका क्या हुआ? हाँ, वो डॉक्टर तारिक का 2 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। फिंगरप्रिंट्स है ना? हम यहाँ फोरेंसिक लैब में ही ये फिंगरप्रिंट्स क्राइम रिकॉर्ड से मैच करके देख लेते हैं। जल्दी जल्दी। सर, मुझे लगता है दया सर अपने आप कहीं चले गए होंगे। फेड्रिक्स, 1 मिनट के लिए चुपचाप खड़े रहोगे? नहीं, ये प्रिंट कोई वांटेड क्रिमिनल का नहीं है। माय गॉड। डॉक्टर साहब, पूरा देश का रिकॉर्ड चेक करके देखिए। सर, दया सर जैसे भारी भरकम आदमी को कोई उठा के लेके जा सकता है, तो मेरे ऊपर भी खतरा है सर। मेरा वेट तो उनसे 5 किलो कम है। अभिजीत, ये तो कमाल हो गया। ग्रेट। मधु मानसा, एज 27, मर्डर केस। खूनी का साथ दिया था इसने। मुझे याद है, दया ने गिरफ्तार किया था इसको। लेकिन ये तो पिछले 5 साल से जेल में बंद है। इसके फिंगरप्रिंट्स जेल से बाहर कैसे आए? सर, ये भी तो हो सकता है मधु मानसा ने अपनी जगह जेल में किसी और को रखा हो और खुद बाहर आ गई हो। कुछ भी हो सकता है। जेल जाके देखते हैं वहां पे मधु मानसा या कोई और। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत यहाँ पर। मधु, तुमसे एक केस के बारे में पूछताछ करनी है। वैसे ये 2 लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं?
कांस्टेबल्स तो नहीं लगती, सीआईडी में है क्या? इस सिरिंज को पहचानती हो? अरे ये इंजेक्शन कहाँ से खरीदा है? यही पूछना है मुझे, कहाँ से खरीदा इसे? इसके ऊपर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। मेरे फिंगरप्रिंट्स और इस सिरिंज पर। लेकिन मैं तो इस जेल में कितने सालों से हूँ। क्या मुझे दोबारा फंसाने की कोशिश की जा रही है? वो तो मेरे दिमाग में आग लगी है, मजाक का टाइम नहीं है। दया को कोई उठा के ले गया और जहाँ से दया गायब हुआ वहाँ से हमें ये सिरिंज मिली है। कौन ले गया दया को? इतने बड़े हाथी जैसे आदमी को कोई उठा कर ले गया? मैं तो 5 सालों से इस जेल में हूँ, मुझे क्या पता दया कहाँ है। मुझे शायद पता है। बताओ कहाँ है वो? शायद किसी पार्टी में किसी लड़की के साथ चले गए होंगे। मधु, दया को कौन उठा के ले गया है? पार्टी में बहुत सी लड़कियां थी, उनसे जाकर क्यों नहीं पूछते? सर, इस लड़की को कैसे मालूम कि दया सर पार्टी से गायब हुए थे? पिछले 5 सालों से तो मैं इस जेल में ही हूँ, मुझे क्या पता पार्टी वार्टी क्या होती है। वैसे भी ये लोग मुझे ड्रग्स भी नहीं देते। क्या करूं? जब से इंस्पेक्टर दया ने मुझे जेल करवाई है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बदला लिया ना तुमने। अगर दया को कुछ भी हो गया तो पता लगाओ, पता लगाओ। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। अरे डोरबेल को छोड़ो भाई। अरे घंटी बजाना बंद करो। कोई भी नहीं है। ये लगता है ओह, तो हमारी सोसाइटी में भी ये शुरू हो गया। ये आजकल के बच्चे भी। देखना, एक बार पकड़ लिया ना तो वो हाल करूंगा कि अपनी शैतानियां भूल जाओगे तुम लोग। अच्छी खासी नींद खराब कर दी। ये क्या है? देखता हूं क्या है इसमें। ओह माय गॉड! जल्दी जल्दी सांस लूंगा तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे। पता नहीं क्या कोई आएगा भी कि नहीं। नहीं नहीं, जरूर कोई ना कोई तो आएगा। देख तो, चूहे जैसी हालत हो रही है बेचारे की। सर्कस का टाइगर दहाड़ तो मार सकता है, इसकी तो आवाज ही मारनी है। मर जाएगा थोड़ी देर में, देख। मुस्कान, मैंने पता किया है, तुम्हारे ट्रांसफर का एप्लीकेशन हेड ऑफिस ने मंजूर किया है। तुम मंडे को जा सकते। थैंक यू सर। ट्रांसफर एप्लीकेशन? मुस्कान, तुमने हमें बताया नहीं कि तुमने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन किया। अब यहाँ पे पहले इतनी टेंशन है तो मैंने सोचा कि बाद में बता दूंगी। टेंशन? कैसी टेंशन? सर वो दया सर, वो क्या हुआ दया को? सर हम सब ने आपको फोन करने की बहुत कोशिश की सर, पर आपका नंबर नहीं लग रहा था सर। क्या हुआ दया को? सर दया सर को किसी ने किडनैप कर लिया है सर। किडनैप किया? दया को किडनैप किया? हाँ सर, मैं और दया सर एक पार्टी में गए थे सर। हमें एक टिप मिली थी कि बहुत बड़ी डील होने वाली है वहाँ पे ड्रग्स की।
बस वहीं पे गायब हो गए सर। ये सिरिंज और दया सर के हैंडलर्स मिले वहाँ पे सर। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। सर, इस सिरिंज पे उंगलियों के निशान हैं। किसकी उंगलियों के निशान? मधु मानसा। मधु मानसा? जी सर। मधु मानसा? ये मधु मानसा वही है ना जो 5 साल से जेल में बंद है? जी सर। सर, उसे दया सर ने ही जेल भेजा था। तो फिर अगर वो 5 साल से जेल में बंद है तो उसके उंगलियों के निशान इस सिरिंज पर कैसे? सर, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। दया सर किडनैप हो गए, सबसे बड़ी बात तो यही है। ऊपर से जिस लड़की के उंगलियों के निशान मिले हैं वो 5 साल से जेल में बंद है। सर, शायद वो जेल से चुपके से बाहर आ गई हो। आप कौन है? सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब करने चला है सर। सर, ये मैंने सोचा कि अभी देना उचित है सर। क्या ये? सर, आप ही देख लीजिए, मेरे दरवाजे पे कोई छोड़ गया था सर। क्या है इसके अंदर? सर, आप ही देख लीजिए सर। अरे प्लीज सर। देखो जरा खोल के। ये किसी का असली अंगूठा लगता है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीआईडी इंस्पेक्टर दया की मौत से तो दया सर की ऑबिचुरी है। उनकी मौत का लेटर कहीं ये दया सर का अंगूठा तो नहीं? कल की डेट 12 बज गए। तो क्या आज कोई दया सर को मारने वाला है? जब तक इसे भी प्रद्युमन जिंदा है ये हो नहीं सकता। एक काम करो, इस अंगूठे को चेक करो। देखो ये अंगूठा दया का है या नहीं। डॉक्टर साहब? नहीं, मैं ठीक हूं, लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं था कि एक दिन दया का फिंगरप्रिंट लेना पड़ेगा, वो भी इस तरह से। क्या के फिंगरप्रिंट्स हैं अपने रिकॉर्ड में? हाँ है। थैंक गॉड बॉस, ये अंगूठा दया का नहीं। दया का नहीं? यस। ग्रेट न्यूज़ डॉक्टर साहब। थैंक गॉड। सीआईडी को डराने की कोशिश कर रहा है सर। एक बार वो मेरे सामने आ जाए, फिर देखना उंगली तोड़ने का दर्द कितना होता है। सर, तो फिर ये अंगूठा है किसका? ये तो मैच करके देखना पड़ेगा। कैसा? हाँ सर, चेक कर लिया है। वो अंगूठा दया का नहीं है सर। सर, डॉक्टर सालुंके ने खुद चेक किया है सर। ओके सर, राइट। डॉक्टर साहब, आप ये क्या मैच कर रहे हैं? आपने बोला नहीं ये अंगूठा दया का नहीं है। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी बात भी अच्छी तरह से याद है कि ये कोई बहुत बड़ा खेल है। इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे पास जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनसे मैच करके देखता हूँ। सॉरी, नो मैच। मैच? फिर ये किस बेचारे का अंगूठा काट के भेज दिया? जिसका अंगूठा काटा है, अगर वो आदमी जिंदा है तो फिर वो पुलिस के पास क्यों नहीं आया? शायद उस बेचारे को भी किडनैप किया होगा। ये मधु का ही चक्कर है। जेल में बैठे बैठे बदला ले रही है वो। सर, हमें मधु को जेल से निकालकर उसे पूछताछ करनी चाहिए। डॉक्टर सालुंके, जिस अंगूठे का हमने डीएनए टेस्ट करवाया था उसका रिजल्ट तो अब तक आ गया होगा ना? हाँ, उसे मिलाकर हम देख सकते हैं। हाँ, मैच करते हैं ना। मगर सर, किसके डीएनए से मैच करके देखेंगे? हमारे पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उससे मैच करके देखेंगे। ये बॉस, मैंने एक तीर चलाया था, निशाने पर लग गया। ये देखो, मैच हो गया। मैच हो गया? मतलब दया का पता चल जाएगा। मधु? मधु। ये मधु का अंगूठा है जो जेल में से काट के भेजा? जी नहीं,
ये मधु के डीएनए से मिला जरूर है, लेकिन पूरी तरह से मैच नहीं हुआ है। सिर्फ 13 में से 7 कंपोनेंट मैच हुए हैं। मतलब ये कि ये अंगूठा मधु का नहीं है, मधु के किसी रिश्तेदार का है, वो भी किसी मर्द का, जैसे उसका बाप, मामा, चाचा, ताऊ या कोई और। दया सर से बदला लेने के लिए इन लोगों ने मधु के रिश्तेदार का ही अंगूठा काट दिया। अब सर ये मधु भी तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। पता कैसे चलेगा कि ये अंगूठा भेजा किसने है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं वो आदमी जो पार्सल लेके आया था, कहीं वो? हाँ, हो सकता है, शायद वो हो सकता है। अरे राधा भाई तुम? हाँ साहब, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। पहले आपको चाय दे दूं? नहीं थोड़ी सी कॉफी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। हाँ साहब। अरे साहब, ये तो देना भूल ही गई। ये क्या? गेट पे पड़ा हुआ था। कहाँ पे? बाहर दरवाजे पे। तुमने किसी को रखते हुए देखा था इसे? नहीं, मैंने सोचा शायद गलती से गिर गया हो। गलती से? तुम्हें किसने उठाने के लिए कहा था? लेकिन साहब मैंने तो बस। जाओ अपना काम करो बस, समझी? जी। ऐसे? ये आदमी बचेगा नहीं, ऐसा तोड़ूंगा ना उसे। फ्रेडरिक्स, वो आदमी स्क्रीन पर नहीं है, वो कहीं तो छुप के बैठा है और उसे हमें ढूंढ के निकालना है। सर, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप करके उसका वीडियो हमारे ब्यूरो में भेज सके। सर ऊपर लगा होता है। पता नहीं सर, अब दया सर की क्या हालत होगी। ऐसे लगता है कि नहीं देवयाना, दया सर को कुछ भी नहीं होगा। ऐसे सेंटिमेंटलों के दया नहीं बचेगा, समझे? दया अभी भी उस दीवार के अंदर बंद है। ये आदमी बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, लेकिन जो भी है अभी सामने आएगा। एसीपी, मैं जानता हूं कि तुम ये चाहते होगे कि अभी पकड़ के मेरा गला दबा दो। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी गर्दन मेरी हाथ में है। दीवार के अंदर की हवा खत्म हो जाएगी और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म, दया इस दुनिया से गया गया। तुम बचा सकते हो उसे, तुम, लेकिन तुम्हें 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 2 करोड़। सर, ये दीवार ढूंढनी होगी जल्दी से जल्दी। कोई बड़ा सा हथौड़ा लेके आओ, बड़ा सा हैमर। जैसी दीवार मिलेगी तोड़ देते उसे। सर रो मत फ्रेडरिक्स, हम अभी भी मरे नहीं है। सर, ये आदमी हमें सच में कंफ्यूज कर रहा है सर। ये दया से बदला लेना चाहते हैं या इसे रैंसम का पैसा चाहिए? सर, हमारे पहुंचने से पहले दया सर मर गए तो? नहीं मरेगा वो। घुट घुट के मर जाएगा तू। इस गन से खुद को मार ले, सोच ले कैसे मरेगा। चल चला दे, जल्दी चला। अबे दिमाग पागल हो जाता है। अभी देखना, टाइम होने से पहले ही सुसाइड कर लेगा। क्या बोलता तू? नहीं, सीआईडी इंस्पेक्टर है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो चल, लगी सर 500 के। देख, ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, अभी चलाएगा गोली। देख 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 तू।
डायनामाइट? कैमरा? हाँ मुस्कान, सब हो गया? जी सर, बस थोड़ा ही बाकी है। सर, इन नोटों पे ट्रैकिंग डिवाइस लगा दे। नहीं, वो आदमी बड़ा चालाक और खतरनाक है। वो तुरंत देख लेगा कि हमने नोटों को कुछ किया है। फिर भी सर वो ये पैसे ले लेगा और एसीपी प्रद्युमन से पैसे निकालना इतना आसान नहीं है। सर अगर वो आदमी इतना चालाक और खतरनाक है तो डबल क्रॉस भी कर सकता है। पैसा लेने के बाद भी अगर दया को। अभिजीत, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उसने जैसे कहा है वैसे ही हमें करना होगा। दया की जिंदगी का सवाल है। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है। एसीपी प्रद्युमन, पैसा रेडी है? हाँ, पैसा रेडी है। वेरी गुड। एक बैग है, उसमें हजार के नोट्स हैं। 1 घंटे में काला घोड़ा में जो आधी बनी हुई बिल्डिंग है वहां पहुंच जाओ। पैसे लेकर आना और अकेले आना और जल्दी आना, वरना इंस्पेक्टर दया की आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, समझे? सर पता नहीं चला कॉल कहां से आई थी सर। लगता है कोई कॉन्फिडेंशियल नंबर है। ठीक है, मैं देख लूंगा। बैग दो। रहने दीजिए सर, मैं उठा लेता हूँ। नहीं विवेक, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। तुम लोग सब यहीं ठहरो, समझे? कोई है यहाँ? कोई है? कोई है यहाँ पर? साथ में कोई और तो नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं है। कोई गेम मत खेलना, नहीं तो फिर कभी इंस्पेक्टर दया की सूरत नहीं देख पाओगे। दया को कुछ नहीं होना चाहिए। बैग चेक करो। पीछे जाओ। पूरे 2 करोड़ है। ₹2 जिंदगी निकल जाती है कमाने में, मुश्किल तो हुई होगी। अगर मैं 10 करोड़ मांगता तब? दया की जान बचाने के लिए वो भी दे देता। हाँ, अपने पे आई तो तुम लोग कुछ भी करने को तैयार हो गए। दूसरों की जान की कीमत नहीं है तुम लोगों को। किसकी बात कर रहे हो तुम? मौत की तरफ जा रही है वो, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मधु की बात कर रहे हो? उसे तो कानून ने सजा दी है, उसने गुनाह किया है। मैं कानून वानून कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। मैं हर रोज मर रही है वो,
और मैं उसे नहीं बचा सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। माय गॉड, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो देखो, नहीं देखो, ऐसा कुछ मत करो। देखो मेरी बात मानो। नहीं नहीं नहीं। ओह गॉड, पागल आदमी खुद तो मर गया, लेकिन दया का पता भी लेकर गया। दया की जिंदगी का काउंटडाउन चल रहा है और हमारी उम्मीदें इतने सारे टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। एक एक सेकंड की देर उसको मौत के मुंह के पास लेके जा रही है। अभिजीत, एक एक टुकड़े को चेक करने में बहुत टाइम लगने वाला है। मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा सर। ये देखिए सर, मुझे क्या मिला है। फ्रेडरिक्स, मजाक मत करो प्लीज। सर मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, दया सर के लिए कर रहा हूँ। फेडरिक्स, तुम कपड़े के टुकड़े निकालो। मुस्कान, दिव्याना, कपड़ों के पीसेस अलग करो सब। डॉक्टर सारंग, ये देखिए क्या है। जूते के सोल में ये मेटल का टुकड़ा, ये बॉम्ब में से आया होगा। मैं इसे क्लीन करके चेक करता हूँ, आप बाकी की चीजें देखिए। क्या? क्लीन करने के बाद तो ये और भी चमक गया है। ये किसी प्रिंटिंग ब्लॉक का टुकड़ा लगता है, प्रिंटिंग प्रेस में काम आता है। लेकिन ये किडनैपर के जूते में ये प्रिंटिंग ब्लॉक, ये आया कहां से? सर हो सकता है ये आदमी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता होगा, वहीं पर इसके सोल में ये मेटल पीस घुस गया होगा और इसे पता भी नहीं चला होगा। ये एक फैब्रिक डाई। फैब्रिक डाई? फैब्रिक डाई मतलब ये प्रिंटिंग ब्लॉक का टुकड़ा जो हमें इस जूते के सोल में से मिला है, किसी ऐसी प्रिंटिंग प्रेस में से आया जहां पर फैब्रिक पर प्रिंटिंग होती है। ऐसी प्रिंटिंग प्रेस ज्यादा नहीं होगी, शायद 15-20। एक एक प्रिंटिंग प्रेस छान मारो, समझे? यही था ना? यही आया था? हाँ सर, यही था। क्या क्या करने आया था वो मालूम नहीं सर। अरे मालूम कैसा नहीं है? एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है, जल्दी बताओ और सच सच बताओ। सच सच बता रहा हूँ सर, वो यहाँ आया था, मैंने देखा था सर। फिर? लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया था सर, दीपक से बात कर रहा था। दीपक? ये दीपक कौन है? कहाँ है दीपक? आज वो आया नहीं सर। आया नहीं? उसका एड्रेस है? एड्रेस है तुम्हारे पास? गॉड, कहीं ये लोग मर तो नहीं गए? देखो जरा, दया को ढूंढो, देखो दया कहाँ है। उठ उठ। सर, ये जिंदा है सर, लगता है नशे की वजह से बेहोश हो गया है सब। सर यहाँ तो सारी दीवारें पुरानी दिख रही है सर, कोई नए कंस्ट्रक्शन का काम दिख नहीं रहा है। हाँ, कच्चे सीमेंट की खुशबू भी नहीं है। दया अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होगा? सर मैं अभी पानी मार के इन दोनों को उठाता हूँ सर। उठ 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 उठ। सर ये दोनों तो कुछ बोल भी नहीं रहे सर। हाँ, ये बोल नहीं रहे, टाइम निकलता जा रहा है, एक एक सेकंड की देरी दया को मौत के करीब लेके जा रही है, समझ? हाँ अभिजीत। सर दया का कुछ पता चला? नहीं, दया यहाँ भी नहीं है। सर हमें एक गाड़ी मिली है। क्या? बाहर लगता है दया को इसी गाड़ी में किडनैप किया गया है। गुड। है? एसीपी साहब कहाँ है? सर एसीपी सर और देवयाना उन दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं सर। ओके, ये देखो, यहाँ पे रस्सी है, कंबल है, इसका मतलब दया को इसी टेम्पो में लेके आए वो लोग पार्टी में से। इस टेम्पो को अच्छी तरीके से चेक करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सर ये टेम्पो सैंड के ऊपर से गया सर। हाँ वो तो दिख रहा है फेडरिक्स, टायर में से कुछ पत्थर मिले हुए हैं, काफी पुराने लगते हैं। सर टायर पर अभी भी सैंड चिपकी हुई है, इसका मतलब वो जगह ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पे सैंड है सर। करेक्ट।
सर यहाँ से थोड़ी दूरी समुंदर है सर, बीच भी है और वहाँ पे काफी सैंड है। इसका मतलब इस टेम्पो को बीच के ऊपर लेके गए हैं जहाँ पे ऐसे पुराने पत्थर हैं जिनके ऊपर मॉस लगी हुई है। एक मिनट सर, पास में मड फोर्ट है और कीले के पत्थर टूटते रहते हैं। मड फोर्ट हो सकता है, दया को शायद वो लोग वहीं पे लेके गए। वहाँ पे तो कोई आता जाता भी नहीं है। जब ये टेम्पो वहाँ पे गया होगा तो ये पत्थर और सैंड इस पे लग गया होगा। एक काम करो, मैं फेडिक्स को लेके आगे चलता हूँ, तो एसीपी साहब को लेके आओ जल्दी। यस सर। कम ऑन जल्दी जल्दी से सामान निकालो, जल्दी। अभिजीत चलो। दया यहीं कहीं होना चाहिए। दया दया क्या हुआ? नहीं सर, उधर तो नहीं है। दया देखो, दीवार को ठोक के देखो बराबर। दया अभिजीत कुछ मिल रहा है? सर जल्दी आइए। हाँ। इन दीवारों का रंग बाकी दीवारों से अलग है। हाँ, शायद दया इसके अंदर बंद है, तोड़ना पड़ेगा। फ्रेडिक्स संभाल के, कहीं दया को अंदर लग न जाए। जल्दी करो लेकिन संभाल के करो। हरिया संभाल के फ्रेडिक्स। देखना अंदर ना लग जाए उसको। संभाल के हरिया। दया सर सर। हाँ? दया सर अंदर है सर। दया कुछ तो बोलो। दया सर क्या? हाँ? क्या बॉम्ब सर? ट्रिगर नीचे है। अरे बाप रे, उस पागल ने बॉम्ब फिट कर रखा है सर। नहीं फ्रेडिक्स नहीं, हाथ मत लगाओ। प्रेशर बॉम्ब है ये। जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा ट्रिगर छूट जाएगा और बॉम्ब एक्सप्लोड होगा। इसलिए दया को इस बॉक्स में बंद करके उसे ट्रिगर के ऊपर खड़ा कर दिया है। लेकिन सर हम लोग दया सर को अंदर रख भी नहीं सकते ना सर। हाँ फ्रेडिक्स, लेकिन दया का वजन इतना भारी है कि अगर हमने दया को हिलाया तो ट्रिगर रिलीज होगा, प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाएगा और बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। सर कुछ तो करना पड़ेगा सर। फ्रेडिक्स तुम जल्दी जाके जितने भी ईंट पत्थर मिले सब लाके यहाँ जमा करो। यस सर। जल्दी। दया होल्ड ऑन। घबराओ मत दया। होल्ड ऑन। अभिजीत, हमें दया को हिलाने से पहले सारे ईंट पत्थर को जमा करके वजन बढ़ाना पड़ेगा और दया की जगह पर वो सारा वजन रख के फिर दया को हिलाना पड़ेगा। ये सर होल्ड ऑन। घबराओ मत दया। ताला तोड़ दो, संभल के। दया संभाल के लेके आओ। संभल के नीचे रखो। अभी नहीं रखना। रेडी। होल्ड ऑन। जल्दी रखो इसको। दया हिलो मत। संभाल के। रेडी। आ जाओ। संभल के दया। भागो। माय गॉड। दया सब ठीक है।
एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर ट्राउट से मिलना है। आप डॉक्टर ऋषिकेश है ना? जी। मिस्टर ट्रॉन्ट आप ही का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स। डॉक्टर ऋषिकेश आए हैं सर। ओके सर। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। आइए सर, मिस्टर ट्रॉन्ट का कैबिन इस तरफ है। थैंक्स। आइए डॉक्टर ऋषिकेश, आप तैयार हैं? मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूं। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम लोग भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं आपकी बेटी की आत्मा से बात करने के लिए। मैं अपनी बच्ची को देख पाऊंगा ना? देख पाऊंगा ना? शायद। बोलो श्वेता, बोलो श्वेता, बोलो। तुम्हारे डैडी ये बात करो इनसे, बात करो श्वेता, श्वेता, श्वेता बोलो, श्वेता, श्वेता बात करो इनसे, बात करो। पापा। श्वेता। पापा, पापा मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता पापा। यहाँ बहुत अकेला अकेला है पापा। पापा। श्वेता। पापा यहाँ कोई नहीं है। श्वेता। पापा, 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 पापा बहुत दर्द हो रहा है पापा। पापा, ऋषि, तुम्हारा मोबाइल नहीं चल रहा, ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है, कहाँ गए थे तुम? वो वापस आ गई है। कौन? श्वेता वापस आ गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे लिए मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उसकी आवाज सुनी, मैंने बात की है उससे, वापस आ गई। ऋषि, ऋषि, मुझे भी श्वेता की बहुत याद आती है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? श्वेता मर चुकी है ऋषि। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैंने उससे बात की है। देखो, देखो आज उसने हमें क्या भेजा। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या भेजा? हमारी
हमारी बेटी मर चुकी है ऋषि, वो कैसे कुछ भेज सकती है? मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मैं दिखाता हूँ उसने क्या भेजा है। ऋषि, ये किसका हाथ है? तुमने पहचाना नहीं? ये अपनी श्वेता का हाथ है। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें कहां से उठा ला है? श्वेता ने भेजा इसे। श्वेता ने। ऋषि देखो, श्वेता की मौत से ना तुम्हें बहुत गहरा धक्का लगा है। तुम अभी तक संभल नहीं पाए ऋषि, हम आज आप फिर से डॉक्टर के पास चलते हो कि? तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं मैं तुम्हें? मालूम है हमारी श्वेता हमसे बिछड़ने के बाद बहुत दुखी है। यही कहीं आसपास में ही है। मैंने पिछले हफ्ते से बात की थी। हाँ, पिछले हफ्ते? हाँ। मतलब तुम पहले भी? मैंने उसे बहुत ढूंढा और एक दिन आज उसने अपना हाथ भेजा है, उसका अपना हाथ। लेकिन मालूम है श्वेता बहुत रो रही थी। ऋषि प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। कहीं तुम्हारे दिमाग को कुछ हो तो नहीं गया? वो तो तुम्हें भी बहुत याद कर रही थी, तुम्हारा नाम बार ले रही थी वो। ऋषि प्लीज संभालो अपने आप को, संभालो। मरने के बाद हमारी बेटी अपना हाथ कैसे भेज सकती है ऋषि? तुम एक साइंटिस्ट हो, तुमने कैसे विश्वास कर लिया? अब साइंस ही फैसला करेगी कि हाथ मेरी बेटी का है या नहीं। कैसे? साइंस का क्या लेना देना इस पागलपन से? ये कहां चली गई? तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें याद है लगभग 1 साल हमने अपनी बेटी के हाथों और उसके पैरों के निशान लिए थे, याद है तुम्हें? हाँ लिया था, मगर उससे क्या होगा? ये जो हाथ है ना, इस पे उंगलियों के निशान है, फिंगरप्रिंट्स। इस हाथ पे? हाँ, इस हाथ पे। देखो इस नकली हाथ पे मेरी बेटी की उंगलियों के निशान है। हाँ। देखा? अब मैं इसे ऑफिस ले जाके इसे मिलाऊंगा। मगर ये तो पुलिस का काम है। नहीं, पुलिस का नाम मतलब उन्होंने पुलिस को बताने के लिए मना किया था। किसने मना किया? वही जिसने मुझे श्वेता से मिलाया था। लेकिन वो स्क्रैप बुक कहाँ है जिसमें हमने श्वेता के हाथों के प्रिंट्स लिए थे? कहाँ चली गई वो? याद आया उस दिन हमने श्वेता की शूटिंग की थी। याद है जब वो पूरे घर में भाग रही थी? कुछ याद आया?
ये रही वो सीडी, अभी चला कर देखता हूँ। यही चाहिए था। देखा तुमने? इसे भी ऑफिस ले जाऊंगा और इस सीडी के फिंगरप्रिंट्स और उस हाथ के फिंगरप्रिंट्स को मैं मिलाऊंगा। मालिनी को लगता है कि मेरा दिमाग हिल गया है। अगर इस हाथ के उंगलियों के निशान मेरी बेटी की उंगलियों के निशान से मिल जाएंगे तो उसे भी विश्वास हो जाएगा। अब तो मालिनी को भी मानना ही पड़ेगा। हमारी बेटी श्वेता वापस आने वाली। डॉक्टर ऋषिकेश, आप अंदर क्या कर रहे थे? वो मैं प्लूटोनियम प्रोसेसिंग की जो नई रिपोर्ट आई है वही पढ़ रहा था। प्लूटोनियम? इस बॉक्स में क्या है? प्लूटोनियम? मेरा प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट है डॉक्टर रेवा, सबको पता है, मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। ये टॉप सीक्रेट तुम मुझे मत बताना डॉक्टर ऋषिकेश। मालूम है ना तुम्हें कि मैं यहाँ किस लिए आई? मैं किसी से कुछ भी पूछ सकती हूँ। दिखाओ कि इस बॉक्स में क्या है। मैंने कहा ना नहीं दिखा सकता। देखो, मैं काफी दिन से तुम्हें वॉच कर रही हूँ। तुम जरूर किसी गलत काम में लगे। अगर मैंने एक बार तुम्हारी रिपोर्ट कर दी ना तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। दिखाओ कि इस बॉक्स में क्या है। तुम एक साइंटिस्ट से इस तरह बात नहीं कर सकती हो, समझी तुम? मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे ऐसी धमकी मत देना डॉक्टर रेवा, नहीं तो मैं नहीं तो क्या? हाँ? कुछ महीने पहले हमारी बेटी की मौत हो गई। उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को किसी तरह से संभाल लिया, लेकिन ऋषि उसे भुला नहीं पाए। वो बहुत परेशान रहता है। मैम प्लीज, हम समझ सकते हैं। वो पुनर्जन्म की किताबें पढ़ते रहते हैं, उसके बारे में बातें करते रहते हैं। और आज तो क्या हुआ? आज वो कहीं से एक हाथ उठा लाए, एक वैक्स का बना हुआ हाथ। हाँ? और कह रहे थे कि हमारी बेटी का हाथ है, हमारी बेटी ने भेजा है। किसने दिया वो हाथ? वो ठीक से कह नहीं रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि वो हाथ पे जो उंगलियों के निशान है, वो फिंगरप्रिंट्स हमारी बेटी के ही है। आपकी बेटी के मरने के बाद बेटी ने अपना हाथ दिया है? हाँ। और वो फिंगरप्रिंट्स आपकी बेटी के हैं? हाँ। अब ये कैसे पता चलेगा? हमने एक वीडियो लिया था हमारी बेटी का, उसी से मिल गए हमारी बेटी के हाथ का निशान। है कहाँ आपके हाथ? वो ऑफिस गए हैं, न्यूक्लियर लैब में। न्यूक्लियर लैब? वहां तो एटम बम की रिसर्च होती है। हाँ, मेरे पति करते हैं।
कहीं ये बड़ा प्लान तो नहीं है दुश्मनों का? वो हाथ कहाँ है? साथ में ले गए हैं फिंगरप्रिंट्स मैच करने। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। क्या सेंट्रल न्यूक्लियर लेबोरेटरी में मर्डर हुआ? एसिड डाल के? आइए सर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट ये जरा, ये देखिए सर। फिर वही, क्या करूं? कैसे देखूंगी ये लाश? देखो, आज मैं तुम्हें लाश को देखने के लिए नहीं कहूंगा। लाश की हालत वाकई बहुत खराब है। सर, डॉक्टर रेवा को दिल्ली से भेजा गया था। अच्छा, क्यों? खबर मिली थी कि लैब में दुश्मन का एजेंट घुस आया है, उसी का पता लगाने आई थी। सर। हाँ। इतना सारा एसिड डाला तक जल गई है खोपड़ी। एसिड से खून किया क्या? नहीं दिया, ये कोई दूसरा चक्कर है। गोली लगने में आदमी 10 सेकंड में मर सकता है, लेकिन एसिड से जल के मरने में तो काफी टाइम लगेगा। और अगर डॉक्टर रेवा चिल्लाती तो इतनी बड़ी लैब में इतने सारे लोग हैं, कोई तो आके बचा लेता। अभिजीत, खूनी ने डॉक्टर रेवा का पहले खून कर दिया और फिर उसे एसिड से जला दिया। लेकिन सर, इस लैब के बाहर सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। बाहर का कोई आदमी अंदर तो आ नहीं सकता। ये खून किसी अंदर के आदमी ने किया है। सर। हाँ? सर, कोई 1 घंटा पहले जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर रेवा और ऋषिकेश किसी बारे में बहस कर रहे थे। फिर क्या हुआ? मुझे देखते ही डॉक्टर ऋषिकेश दूसरी तरफ चले गए और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर ऋषिकेश? ये डॉक्टर ऋषिकेश वही है ना जिसकी बीवी ब्यूरो में आई थी? यस सर। हाँ सर, वो कह भी रही थी कि डॉक्टर ऋषिकेश को कुछ हो गया है, उसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, और ये खून कोई ऐसे आदमी ही कर सकता है। आप फिर से आ गए? अच्छा किया, मैं जानता था आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप ठीक कह रहे थे। वो हाथ मेरी बेटी का ही है। उसे कितना दर्द हुआ होगा। डॉक्टर ऋषिकेश, हमसे जो हो सकता था हमने किया। हाँ, आपकी बेटी ने फिर हमसे बात की। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? वो आपसे मिलना चाहती है। वो वहां अकेले नहीं रह सकती। तो अब मुझे वहां भेज दो। मैं जाऊंगा वहां अपनी बेटी से मिलने। ये आप क्या कह रहे हैं? वो आ सकती है यहाँ आपसे मिलने। वाकई? हाँ। बस मुझे मेरी बेटी से मिला दो। मैं उसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी। आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए? कुछ भी। मालिनी, मैंने देख लिया है, इस हाथों की उंगलियों के निशान हमारी बेटी के ही है। क्या? हाँ। फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए? हाँ, अब चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ? श्वेता से मिलने। राउत ने वादा किया है कि वो आज हमें अपनी श्वेता से मिलवाएगा। चलो। ऋषि, तुम साइंटिस्ट होकर पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? ट्वेल्व तुम्हें उल्लू बना रहा है। कौन है ये आदमी? एक आदमी हमारी मदद कर रहा है, हमें हमारी बच्ची से मिलाने की कोशिश कर रहा है, और तुम कह रही हो कि वो मुझे उल्लू बना रहा है। ऋषि, ये तुम्हारा कोट कैसे जला? ये लैब में से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसमें एसिड गिर गया था। सेंट्रल न्यूक्लियर लेबोरेटरी में मर्डर हुआ? एसिड डाल के? मैं फ्रेश होके आता हूँ। ऋषि, 1 मिनट। ऋषि, तुम्हें मालूम है आज तुम्हारे लैब में क्या हुआ?
क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। आप लोग अभी? ऋषिकेश घर में है। हाँ, लेकिन बात क्या है? आपको तो मालूम है ना कि उसके लैब में एक मर्डर हुआ। हाँ। ऐसा लगता है ये मर्डर आपके पति ने किया है। एसिड से उस औरत का चेहरा जला दिया है। हाँ, आपने बताया था शायद। क्या हुआ? वो ऋषि का लैब कोट, वो भी जला है एसिड से। जला हुआ है? वो है कहाँ? जरा बुलाओ उसे। ऋषि, ऋषि देखो, तुमसे कोई मिलने आए। ऋषि! क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? वो ऋषि यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ वो। लगता है भाग गया। सर, मतलब खून इसी ने किया है। टोन साहब तो भाग गए साहब, अब तो यहाँ कोई नहीं है। भाग गए? कब हुआ? कल। कल? अच्छा दरवाजा खोलो, देखते क्या है अंदर। जल्दी खोलो। भाग गया? इतनी जल्दी ऑफिस खाली करके भाग गए? हाँ वही तो। ये फर्नीचर वगैरह छोड़ गए हैं क्या? ये ऑफिस तो किराए पे मिलता है साहब, फर्नीचर के साथ ही। वो लोग आए, अपना ऑफिस चालू किए और कल अचानक अपने आप यहाँ से चले गए। उनका तो एक टेम्पो पर भी सामान नहीं था। यहाँ काम क्या होता था कुछ मालूम है तुम्हें? पता नहीं साहब, मैं तो कभी अंदर नहीं आता। सर, हाँ? कोई एड्रेस, फोन नंबर, निशानी कुछ भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। एक ही रात में यहाँ से भाग गए, मतलब उसे समझ में आ गया था कि सीआईडी यहाँ पहुँचने वाली। मुझे तो लगता है ये ऑफिस डॉक्टर ऋषिकेश को फंसाने के लिए ही शुरू किया गया था। जैसे ही ऋषिकेश फंस गया, काम खत्म, ऑफिस बंद। फिर भी सर उसे पकड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कहीं भी जाके छुप गया हो। हाँ, जाएगा भी कहाँ। दिव्या ना, डॉक्टर रेवा का कंप्यूटर चेक करो। देखो शायद उसने कुछ ऐसी बात लिखी हो जो और कोई नहीं जानता। देखो जल्दी। यस सर। देखिए सर, इस कंप्यूटर में देश के टॉप सीक्रेट्स की फाइल है। अगर इसे हाथ लाया तो हमें दिल्ली को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली को मैं जवाब दूंगा। मैं कहूंगा उनसे कि मैंने कंप्यूटर खुलवाया डॉक्टर रेवा का। समझे? देश के दुश्मन को पकड़ने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर आप आत्महत्या करने का फैसला कर ही चुके तो कीजिए। अभिजीत, पूरी लैब चेक करो। डॉक्टर ऋषिकेश का कंप्यूटर भी अच्छी तरह से चेक करो। चलिए दिखाइए किधर है। ओह माय गॉड सर, ये देखिए, डॉक्टर रेवा ने एक लेटर लिखा था कि डॉक्टर ऋषिकेश यहाँ के न्यूक्लियर बॉम्ब के सीक्रेट्स चुराकर दूसरे देश के एजेंट्स को बेच रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर रेवा मारी गई। इसीलिए डॉक्टर ऋषिकेश ने रेवा का खून कर दिया। विवेक, सारे डोज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। माय गॉड, इसका मतलब है डॉक्टर रेवा को ऋषिकेश के बारे में सब कुछ पता चल गया था। ये देखो, इसमें लिखा है कि डॉक्टर ऋषिकेश यहां कब आया था और डॉक्टर ऋषिकेश यहां से कब गया था। इसका मतलब है डॉक्टर रेवा ने ऋषिकेश पर अपनी निगाहें लगाकर रखी थी। आइए सर, यह है डॉक्टर ऋषि का केबिन। ये तो फिंगरप्रिंट्स लग रहा है, लेकिन न्यूक्लियर लैब में इसका क्या काम? ये मालिनी ने कहा था ना कि डॉक्टर ऋषिकेश अपनी बेटी श्वेता के उंगलियों के निशान मैच करने के लिए यहाँ पे आए थे। हाथों की उंगलियों के निशान श्वेता की उंगलियों के निशान से मैच हो गए। फिंगरप्रिंट मैच्ड, मतलब वो हाथ श्वेता का है। नहीं, मैं नहीं मानता ये पुनर्जन्म। ऐसा कभी होता है कि आत्मा अपना हाथ भेजता है? डॉक्टर ऋषिकेश
इंडिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ये हाथ उनके बेटी का है तो है। आप एक साइंटिस्ट हो के इस तरह की बात कर रहे हैं? डॉक्टर ऋषिकेश मुझसे बड़ा साइंटिस्ट है और ऊपर वाले के आगे साइंस नहीं चलता। आज आपको एक नकली हाथ बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं आसानी से? नहीं, मैं कैसे बना सकता? तो फिर आत्मा कहां से बना सकते हैं? और फिर डॉक्टर ऋषिकेश को ये आत्मा क्यों दिखाई दे रही है? क्या मालूम? डॉक्टर ऋषिकेश फंस गया है। वो अपने देश के न्यूक्लियर सीक्रेट्स किसी और को बेच रहा है। उसने एक आदमी का खून भी किया है। उसके घर पे जाकर अच्छी तरह से छानबीन करो, देखो वो ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स किसे बेच रहा है। शायद कमरे में अंधेरा करके रखा होगा। वैसे तो चारों तरफ काला कपड़ा लगा हुआ ही था। धागे बीगे से हाथ को खींच निकाला और फिर ऋषिकेश को फंसा लिया। मैं ऋषिकेश से बार बार कह रही थी कि हमारी बेटी मर चुकी है, वो अपना हाथ कैसे भेज सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उंगलियों के निशान है वो श्वेता के ही है। हाँ सर, हम एक बार ये मान सकते हैं कि जादू वादू करके वो हाथ कहीं से निकाला होगा, पर उस हाथ पे जो उंगलियों के निशान है वो बिल्कुल इनके बेटी के फिंगरप्रिंट से मैच कैसे हो सकता है? सर, नकली हाथ पे असली फिंगरप्रिंट्स? अभिजीत, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से वो असली फिंगरप्रिंट उठाए होंगे और फिर नकली हाथ की उंगलियों पर किसी तरह चिपका दिए। माफ कीजिए मैम, लेकिन मुझे आपसे ये बात पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप हमें बता सकती हैं आपकी बेटी की मौत कब हुई थी? करीब 6 महीने पहले कैंसर से। 6 महीने पहले कैंसर से? तो इसका मतलब है उन्होंने 6 महीने पहले श्वेता की उंगलियों के निशान लिए होंगे। पर सर, निशान लिए कहां से? और वो लोग जब फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे तब शायद श्वेता होश में नहीं होगी। श्वेता को इलाज के लिए कौन से हॉस्पिटल में रखा गया था? नहीं, श्वेता को हॉस्पिटल से डर लगता था, इसलिए ज्यादातर इलाज घर पे ही हुआ है। नर्स यही थी और डॉक्टर भी यही आते। तो फिर श्वेता को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते रहे होंगे यहाँ पर? हाँ, सभी आते थे, उसके फ्रेंड्स, टीचर्स, ऋषि के ऑफिस के लोग, हमारे पड़ोसी वगैरह। सर, इतने सारे लोग मिलने आते थे, इन्हीं में से किसी ने फिंगरप्रिंट्स ले लिए होंगे अकेले में। ये श्वेता से अकेले में ज्यादातर कौन लोग मिलते थे? मुझे इतना याद तो नहीं, लेकिन हाँ, श्वेता के पास एक डायरी थी। जो भी उससे मिलने आते थे वो डायरी में अपने गुड विशेस लिख देते थे। ज्यादातर लोग यही लिखते कि भगवान श्वेता को जल्दी ठीक कर दे। वो डायरी है अभी भी? सर, ये देखिए कितनी प्यारी ड्राइंग्स हैं। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, भोले मासूम, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही खास होते हैं सर, जैसे कि अंबरधारा। अंबरधारा, इनके बारे में आजकल बहुत सुनने में आ रहा है ना? हाँ, ये दोनों बहनें बहुत ही खास है, क्योंकि ये सिर्फ जुड़वा ही नहीं, जुड़ी हुई बहनों की कहानी है। अगर किसी एक को तकलीफ होती है ना, तो दूसरी को भी सुई लगानी पड़ती है। अरे वाह, बहुत ही कमाल की कहानी है। अब तो मैं अंबरधारा जरूर देखूंगी। 24 सितंबर से आ रहा है, सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सोनी टीवी पे। एक मिनट देवयाना, पेज पीछे पलटना। ये हैंडराइटिंग कहीं देखी है सर? कहाँ पे? वहाँ न्यूक्लियर लैब में हमें जो नोट मिला है डॉक्टर एवा के कंप्यूटर के पास में, उसी पे देखिए सर। वो नोट का दिखाओ मुझे। यस, ग्रेट वर्क वे, ग्रेट वर्क, बहुत अच्छा काम किया। ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही आदमी की है, एक ही आदमी ने ये दोनों चीजें लिखी है।
मतलब डॉक्टर रेवा ने दोनों जगह पे लिखी? मगर सर, डॉक्टर रेवा पिछले हफ्ते यहाँ ही है और ये डायरी 6 महीने पहले लिखी गई है। ये बात तो है। 6 महीने पहले डॉक्टर रेवा इस डायरी में कैसे लिख सकती थी? विवेक, दिल्ली के न्यूक्लियर सेंटर में फोन करो और उनसे कहो कि वो हमें डॉक्टर रेवा का हैंडराइटिंग का सैंपल जल्दी से जल्दी भेज दें। सर। हाँ। नहीं, ये दोनों हैंडराइटिंग रेवा के इस हैंडराइटिंग के सैंपल से नहीं मिलती। ये डायरी और ये नोट डॉक्टर रेवा ने नहीं लिखी। इसका मतलब है वो लाश डॉक्टर रेवा की नहीं है। नहीं सर, ये लाश डॉक्टर रेवा की ही है। आपको पता कैसे चला कि ये लाश डॉक्टर रेवा की ही है? सर, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब का मामला है। जब भी कोई नया साइंटिस्ट वहां लैब में आता है तो उसका डीएनए का एक सैंपल पहले से ही लेके रख लेते हैं। वो सैंपल दिल्ली से हमारे पास आया तो इनके डीएनए सैंपल से इसे मिला के देखा? जी सर, उसी से हमें पता चला कि ये कोई और नहीं, डॉक्टर रेवा ही है। मगर सर, डॉक्टर रेवा तो 1 हफ्ते पहले आई है दिल्ली से। जो हैंडराइटिंग हमें लैब में से मिली है वो किसी और की है, इनकी नहीं है। सर, वो औरत जिसने डॉक्टर ऋषिकेश को धमकी दी थी लैब में, वही औरत 6 महीने पहले डॉक्टर ऋषिकेश के घर गई थी। वहां पर वो उसकी बेटी से मिली, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए और निकल गई। और जाते जाते उसने वो भी तो लिखा था बच्ची की डायरी में जो हमें मिला था। हाँ, अब ये बात साफ है कि असली डॉक्टर रेवा लैब में कभी आई ही नहीं। सर, ये लैब में कभी आई नहीं तो इसका खून हुआ कैसे? शायद खून पहले हो चुका था। हाँ सर, लाश काफी पुरानी है। डॉक्टर रेवा की जगह कोई और औरत डॉक्टर रेवा बन के लैब में घुस गई। हाँ, वो औरत एक टेररिस्ट है और इस ट्राउट से मिली हुई है। और उसी ने बनाया होगा सर वो नकली हाथ। एक लाश को उठाकर न्यूक्लियर लैब में लेके आना कोई आसान काम नहीं है। जरूर इसमें कोई और भी मिला हुआ होगा जो उस नकली डॉक्टर रेवा की मदद कर रहा है। ढूंढो उसे। अभी हैं कितने लोग? 6 साइंटिस्ट अभी भी है लैब में। सर 5 तो बज गए हैं सर, अभी निकलने चाहिए। वो जो आदमी आ रहा है उसका नाम कवरेज है और उसका राइट में है उसका नाम नितिन है। दोनों एक ही रेडिएशन सेंटर में काम करते हैं और एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। विवेक, तुम एक काम करो, तुम इन लोगों का पीछा करो, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। चलो, सुरेश भी आ गया। हाँ देवियाना, ये जो आदमी ब्लू शर्ट में आ रहा है उस पर नजर रखो, ठीक है? अब बचे हैं 3 लोग। मैं इन दोनों के पीछे जाता हूं। अब सिर्फ एक आदमी बचा है। 6 बजे तक तो वो भी बाहर आना चाहिए। पेट्रो 978 पासवर्ड भी क्या चुन के दिया है। यस, अब सारी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। क्या हो रहा है? डॉक्टर ऋषिकेश के ऑफिस में तुम क्या कर रहे हो? मैं वो। और तुम्हें ये पासवर्ड कहां से मिला? सर, वो डॉक्टर ऋषिकेश ने मुझे खुद दिया था सर। अच्छा, डॉक्टर ऋषिकेश ने तुम्हें पासवर्ड दिया और कहा सबसे छुप के मेरे कंप्यूटर से ये फाइल चुरा लो। हाँ, बहुत अच्छे आदमी है वो तो। मुझे भी उनसे मिलना है। कहाँ है वो? सर, वो तो मिस्टर सर, मेरा मतलब मुझे नहीं पता सर कहाँ है। बहुत जल्दी भूल गए? अभी तो याद आ रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, तुम मिल गए हो
तुमसे सच निकलवा लूंगा। चलो सीआईडी ब्यूरो चलो। सर मेरी बात तो सुनिए सर। अरे अरे क्या हो रहा है? कौन है वहां पर? रुक जाओ। सब काम हो गया है। ये सारे के सारे सीक्रेट दे रहा है एटम बम के। अब समझो एटम बम हमारे पास आया ही आया। यहां क्यों चले आए? ये लोग मेरा प्लान बर्बाद करके छोड़ेंगे। डॉक्टर ऋषि, आप अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करिए। श्वेता से मिलने का टाइम हो रहा है। मैं अभी आया। हाँ? सर बहुत गड़बड़ हुई। पता नहीं सर कैसे हो गया। अबे चुप! तू यहाँ कर क्या रहा है? तुझे मना किया था यहाँ नहीं आने का, समझ में नहीं आती? मैंने तो इससे पहले ही कहा था, लेकिन ये है कि इसने मेरी बात नहीं मानी। अब आप देखना, इसकी वजह से हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। आपको अपने प्लान की पड़ी है? जान बचाने की सोचिए सर। अबे तू यहाँ आया क्यों? वो सीआईडी का एसीपी प्रद्युमन मेरे पीछे पड़ गया। एसीपी प्रद्युमन? हाँ, एक बार वो पीछे पड़ जाए ना, फिर छोड़ता अबे चुप! एसीपी प्रद्युमन को यहाँ तक आने का रास्ता किसने बताया? तूने? नहीं, मैं तो यहाँ चुपके से आया हूँ। अरे ये धुआं कहाँ से आया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी आवाज, कभी धुआं। पहचाना मुझे? ये तो मेरी स्टाइल है। ये मेरी कॉपी कौन कर रहा है? ये कॉपी नहीं है, ये असली शो है, असली। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। अपने कान पकड़, कान पकड़। नहीं पकड़ता। सीआईडी के सामने सरेंडर हो जाओ। नहीं करूंगा, और तेरे शो की तो मैं मामला गड़बड़ होता जा रहा है। भागो! अगर सीआईडी के हाथ लग गए तो हो गया काम। निकल लो चुपके से। ये मुझे अकेला छोड़ के क्यों भाग गए? रुको, सबको छोड़ के अकेले कहाँ भागी जा रही हो? हाँ? अच्छे बच्चे ज्यादा तंग नहीं करते। हाँ? चलो चल। कितनी बड़ी गलती कर रहे थे तुम, मालूम है? ऐसे ढोंगी के चक्कर में फंसे कैसे? पर ये आदमी तो मेरी मदद कर रहा था। ये तो मुझे मेरी बेटी से मिलवाने वाला था। कुछ नहीं करने वाला था ये। अरे ये कोई भगवान है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता? गद्दार बनाने वाला था आपको ये। न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था आपसे इसे। हे भगवान, ये मैं क्या करने वाला था? लेकिन मैं इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सीक्रेट कभी नहीं बताता, कभी नहीं। पर मेरी बेटी की आवाज वो कहां से आई? डॉक्टर ऋषिकेश, कोई आवाज नहीं थी, सब कुछ नकली था। ये तो कोई एक्ट्रेस तुम्हारी बेटी श्वेता का आवाज निकाल रही थी। अरे जरा होश में आओ। तुम जैसे लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हमारे देश को बचाना चाहिए। तुम जैसे साइंटिस्टों की हमारे देश को जरूरत है। ले चलो इसे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।